हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू और एक नए वीडियो। तो बच्चों, जितने सारे क्वेश्चन है आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग 18 जनवरी और 12 अप्रैल को आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए 304 का निकटतम सैकड़ों अंक क्या होगा। तो 304 का नज़दीक में कौन सा 100 होगा। इसके बीच में क्या आता है, 400 आता है और 300 आएगा। ठीक है, तो कौन नज़दीक आएगा, 300 नज़दीक आएगा। ठीक है, तो निकटतम क्या हो जाएगा इसका, 300 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए 80 का 20% क्या होगा। तो बच्चों किसी भी संख्या, मान लीजिए एक्स का बोलेंगे ना, एक्स का परसेंटेज क्या होगा। एक्स का परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे ना, एक्स इंटू परसेंटेज को लिखेंगे, जितना बोलेंगे वो नीचे करना है 100। ठीक है, ये है फार्मूला। ये क्या है, फार्मूला। आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये है फार्मूला। तो यहाँ पर भी यही चलाएंगे। एक्स मतलब एक्स के बदले यहाँ पर कितने दिया हुआ है, 80 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 80। उसके बाद परसेंट की जगह दिया हुआ है 20 और नीचे में इसका करेंगे 100। ठीक है, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 8 × 2, तो 8 2 करेंगे तो हो जाएगा 16। इसका आंसर जो हो जाएगा 16। तो ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा क ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 2 5 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी संख्या से लिखेंगे। तो सबसे बड़ी यहाँ पर क्या है 9, उसके बाद 9 के बाद आता है 7, उसके बाद है 5, उसके बाद है 2। तो इधर का जो संख्या होता है राइट तरफ ये हो जाता है इकाई अंक, उसके बाद आता है दहाई, उसके बाद सैकड़ों, उसके बाद आता है हजार। तो इकाई अंक में क्या, इकाई अंक क्या होगा बोला है। ठीक है, तो इकाई अंक में क्या है 2। इसका यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ख ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलमें खरीदी है तथा 1 रुपया प्रति दर्जन से बेची है, तो लाभ या हानि होगा। ठीक है, कितने में बोलते 2 दर्जन, यानी कि 2 दर्जन वो किने हैं, कितने में खरीद 2 दर्जन कला। 1 दर्जन कले का मूल्य कितना, 1 दर्जन कलम का कितना मूल्य है, 1 दर्जन बराबर हो रहा है कितने में खरीदे 10 रुपया। तो 2 दर्जन कितने में होगा, 20 रुपया में होगा। ठीक है, यानी कि 2 दर्जन वो कितने में खरीदे हैं, 20 रुपया में। 2 दर्जन बराबर कितना हो गया, 20 रुपया। ठीक है, तो बोले पति 1 रुपया बेच रहे हैं, तो वो 2 दर्जन बराबर मतलब कितना होता है, 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग बताइए, तो 1 दर्जन मतलब होता है, 1 दर्जन मतलब होता है 12। तो 2 दर्जन मतलब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 24 पेन वो कितने में खरीदे हैं, 24 पेन कितने में खरीदे हैं, 20 रुपये में। और पति 1 रुपया करके बेच रहा है। अगर 1 रुपया करके एक का बिकेंगे 1 रुपया में, तो 24 का हो जाएगा 24 गुना 1, यानी कि 24 रुपया में। ठीक है, तो चलिए इतना तक आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, उसके बाद लिखिए। यानी कि वो 24 पेन कितने, 24 कलम कितने में खरीदे थे, 20 रुपया में। ये हो गया उसका सीपी, यानी कि ये हो गया उसका सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। और कितने में बेचे थे, 1 रुपया प्रति पेन बेचे, तो कितने में बेचे थे, 24 रुपया में बेचे थे। ये हो गया उसका एसपी। जब एसपी से सीपी बड़ा, सीपी से जब एसपी बड़ा होता होता है लाभ, कितना लाभ होगा, लाभ बराबर हम लोग लिख लेते हैं, तो सीपी विक्रय मूल्य से हम लोग क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ निकल जाएगा। यानी कि 24 से जब हम लोग 20 घटाएंगे तो निकल जाएगा 4, यानी कि 4 रुपया का उसको लाभ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर घ ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए
राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक वस्तु 40 रुपया कमीशन देने के पश्चात 160 रुपया में बेची गई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि लाभ लेने के बाद, यानी कि कमीशन मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट, इसको हम लोग पी लिख रहे हैं, ठीक है। और ये बेचे गए, बेचे मतलब होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो क्या बोले हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो एसपी हमारा कितना था, 160 था ऐसा, और प्रॉफिट में कितना, कमीशन कितना था, 40 था। 140 से जब हम लोग 160 से जब 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 120 रुपये, 120 रुपया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा घ ऑप्शन, इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक मेज 20 रुपया की हानि पर 180 में बेची गई, उस मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है हानि, हानि मतलब होता है लॉस, ठीक है। इसका हम लोग एल से लिख रहे हैं लॉस को, लॉस दिया हुआ है इतना, और ये दिया जो दिया हुआ है 180, ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यानी कि इसका हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि तो क्या बोलेंगे, सीपी बराबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, सीपी बराबर हो जाएगा 101 मेज 20 रुपये हानि पर 100 में बेची गई, तो उसका सीपी क्या होगा? तो सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस, यानी कि 180 के साथ हम लोग प्लस करेंगे 20, तो हो जाएगा 200, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कहीं तो गलत है, तो इसको आप लोग घ वाला जो ऑप्शन है इसको काटिएगा, इसमें आप लोग 200 लिखिएगा, ठीक है। ये 200 हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। तो उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में पूरा करती है, तो 18 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों 15 मजदूर कितने दिन में काम करते हैं, 6 दिन में। तो एक मजदूर काम को कितना करेंगे ना, कितने दिन में करेगा, 15 × 6 होगा, ठीक है। और 18 मजदूर कितने दिन में करेगा ना, 15 × 6, 15 × 6 × 15 / 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18 क्या आ गया, और इसको काटेंगे तो 3 5 में हो जाएगा 15, यानी कि 5 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा को ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप दिया हुआ देखिए 48 दिया हुआ है, इधर बसाएंगे हम लोग 4 × भुजा, भुजा के साइड का हम लोग लिखेंगे ए से, बराबर हो जाएगा 48। तो ए बराबर जब करेंगे तो हो जाएगा 48/4, और 4 12 में हो जाता है 48, तो हो गया 12, यानी कि भुजा बराबर हो गया हम लोगों का 12। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 × भुजा। तो 4 इंटू करेंगे भुजा, भुजा मतलब होता है, नहीं 4 × भुजा नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारा जो था वो 12 था, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ख ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन।
चलिए फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 1 9, ठीक है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 2 9। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 3 9। तो क्या बोले सम संख्या, तो इसको हम लोग 3 से भगा देंगे, ठीक है। देखिए 2 से इसको भगा देंगे। पहले इसको सम संख्या बोले तो सम संख्या का 2 से भगा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग 2 से भगा करेंगे सबसे पहले। देखिए 2 से भगा करेंगे तो हो जाएगा 3 9। 4 दूना हो जाता है 8, 1 हो गया 19। इसके बाद आ जाएगा 9 दूना हो जाता है 18, बचा क्या 1, फिर हो जाएगा 19। इसके बाद जाएगा 9 दूना 18, बचा क्या 1। तो इसमें से हम लोग घटाएंगे 1 तो हो जाएगा हम लोगों का सबसे बड़ा सम संख्या। 53 से जैसे ही हम लोग 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 9 8, ठीक है। ये हो गया सबसे बड़ी सम संख्या यानी कि 9 9 8। तो ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा ख, ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट ऑप्शन। चलिए फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए समकोण का मान क्या होगा? समकोण मतलब इस प्रकार का एक त्रिभुज होता है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। जिसका ये वाला कोण कितने डिग्री का आता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो समकोण का मान, एक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन का बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ख, ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। तो बस दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।